नमस्ते। ये देखो। क्या है? चिट्ठी है, पढ़ो ना। लिखाई बहुत खराब है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तुम ही पढ़ के सुना दो। यूँ कहो कि पढ़ना नहीं आता। पढ़ो ना, पढ़ो। हाँ, आज मुझे दांत निकलवाने डेंटिस्ट के पास जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। टिल्लू साले दांत निकलवाएगा? वो तो नहीं लिखा कि कितने दांत। फिर वो कुछ नहीं खा पाएगा। मूंगफली, अमरूद, भुट्टा, आइसक्रीम खा सकता है। तुम लोगों को प्रोग्राम नहीं शुरू करना क्या? करना है तो करो ना। कैसे? बहुत बुद्ध हो तुम लोग। ऐसे टिचिक। घंटाल आए हैं गुरु घंटाल, इनके नजरिए से देखो दुनिया का हाल। गुरु घंटाल। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अंकल एक पेपर लो ना अंकल, सिर्फ 2 रुपया अंकल। अच्छा सुनो गुरु और घंटाल, मैं जरा सामने की दुकान से सामान लेने जा रहा हूँ। तुम लोग दोनों गाड़ी में ही बैठना। और सुनो, कोई शरारत नहीं। गुरु समझे ना? मैं बस अभी गया और अभी आया। ये देखो, ये जोड़ी वही है ना? हाँ यार, गुरु घंटाल। सेकंड करो ना, एक ऑटोग्राफ चाहिए। हाँ हाँ, ऑटोग्राफ भी देंगे। पहले ये बताओ तुम लोगों ने हमें पहचाना कैसे? हम आपका कार्यक्रम देखते हैं ना बालदू। हाँ, संडे के संडे। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। वैसे हम भी बालदू थे। हाँ, सड़क चाप बालदूत। अच्छा अच्छा। अब वैसे आम तौर पर हम लूज कागज पर ऑटोग्राफ बिल्कुल नहीं देते। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो तुम अपने प्रोग्राम में। हाँ, मजा आता है। हमें भी कुछ सिखाओ ना। हम भी सीखेंगे। पहले ये बताओ तुम लोग स्कूल तो जाते हो ना? हाँ, नाइट स्कूल। दिन में काम करना होता है ना। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि हमारे देश में चाइल्ड लेबर मना है? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ, और भीख मांगने या चोरी करने से तो अच्छा ही है ना। मगर तुम लोग क्यों काम करते हो? तुम्हारे माँ बाप? हमारा कोई नहीं है, हमसे यतीम है। ओह, क्या हुआ, कुछ सिखा रहे हो ना? तुम लोग खुद इतने समझदार हो, हम तुम्हें क्या सिखाएंगे? क्यों? हमेशा तो उछल उछल के बड़े अक्ल की बातें क्या करते हो ना। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, काम मत करो। तो तुम ही बता हम क्या करें? दोस्तों, तुम्हारी इस समस्या के आगे अपनी तो बोलती बिल्कुल बंद हो गई। कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर अगला प्रोग्राम में बता देना। ये तो मुमकिन नहीं है। ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है ना? क्यों? क्योंकि आज से हम दोनों छुट्टी पर जा रहे हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी समस्या को लेकर बाल दूत में एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाएगा। क्यों? हाँ, हम संपादक मंडली को बता देंगे। ए बच्चों, चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से जमा हो जाते हैं। बाय बच्चों। अच्छा दोस्तों। अरे क्या हुआ? मुझे गुरु घंटाल की याद आ रही है। लो, अभी तो बाय बाय किया, वापस फिर उनको बुलाएंगे। अच्छा असो, असो। अब क्या शुरू करना? सुनो, मैं मुझसे अजीब अजीब आवाजें निकाल सकता हूँ। अच्छा, कहो तो तबला बजा के दिखाऊं?
बहुत अच्छा। बस करो मुकल्लल। सुनो, तुम्हारी ये तकड़दुम सुनने से अच्छा है कि हम एक असली नन्हे तबलची का तबला सुने। वो ढंग से, मतलब अपने हाथों से तबला बजाता है। उस्ताद शुभोजीत रॉय। 2 3 4 गे ना 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 तिट्टा तिट्टा धा 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 गे ना 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 तिट्टा तिट्टा धा 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 गे ना 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 तिट्टा तिट्टा धा धा धा। वाह 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 शुभोजीत, चलो हम तुमसे कुछ सवाल पूछते। पूछूं? अरे तुम्हारा तबला तो इतना अच्छा बोलता है पर तुम नहीं बोलते। चलो हम तुम्हारे गुरुजी से ही सवाल पूछते। पूछो। तबला सीखने का शुभोजीत ने कैसे ठान लिया? इनके 2 भाई है, सत्यजीत और सूरजीत। इनको देख के इनको भी शौक हुआ। इतने छोटे बच्चे को सिखाने का कोई खास तरीका है? हाँ है, बताओ या करके दिखाओ? करके दिखाइए। तिट्टा कत्ता गदी गन धा गे। मेरा एक दोस्त है, वो बालदूत में कविता सुनाना चाहता है। ऑडिशन लेनी पड़ेगी। वैसे कितना बड़ा है? बहुत छोटा है। बुलाऊं? Hello, my name is Javed Jafri. Actually, no, I don't use this only for doing movie thing. No, I also use it for double purpose. I also use it to kill mosquitoes. Like this. Okay, now I am going to say one poetry for you. Okay? I'll sing, no? Okay. Swimming, swimming in the swimming pool. When days are hot, when days are cool. In the swimming pool, breaststroke, side stroke, and fancy diving too. When there's nothing else to do. But I'm feeling shy now. तुम्हारा दोस्त तो ऑडिशन में एकदम फेल हो गया। मैं एक पहली पूछूं? हाँ। ऐसी कौन सी कली है जो कभी खिलती नहीं? हार गए। हार गए। बताओ। चिपकली। कुछ दिन पहले हमने पतंगोत्सव दिखाया था ना, उसे देख एक दोस्त ने हमें ये शानदार चित्र भेजा है। दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मुहावरा तो हम सभी ने सुना है। हमारे देश में भी ऐसे कितने ही विज्ञान और तकनीकी कौशल की भरमार है, जिन्हें देख बाहर वाले दंग रह जाते हैं, लेकिन हमें उनकी खबर तक नहीं होती। हमारे एक पहले अंक में डॉक्टर बाल फोनके ने इसी सच्चाई पर प्रकाश डाला था और आज पेश है इस नई माला का पहला मोती।
पता नहीं ये सच्ची कहाँ रह गया, हमेशा लेट लतीफ। तुमने उसे ठीक से समय तो बता दिया था ना? हाँ, कल शाम ही याद कर रहा था। 10 बजे डॉक्टर फोनके के साथ मुलाकात है। हम 9:45 बजे उनके कार्यालय के बाहर मिलेंगे। तब तो बड़ा सिर हिला हिला कर हाँ हाँ कर रहा था, और अब? अरे बाल दूत के संपादक गण, पर आप लोग यहाँ क्यों डटे हुए हो? अंदर क्यों नहीं है? अच्छा 10 बजे का इंतजार कर रहे थे। समय का पाबंद होना वाकई अच्छी बात है। अरे क्या बात है, आज मंडली पूरी नहीं है? सच्ची कहाँ है? लाखों तारे आसमान में, एक हमें। इतनी देर क्यों कर दी? बता था ना समय पे आ जाना। अरे इतना क्यों बिगड़ रहे हो उस पर? तुम्हारी कान खिंचाई से वो बेचारा अपना गाना भी भूल गया। इस गीत में जो बात कही गई है ना, उसका केवल आधा हिस्सा ही सच है, किंतु दूसरा आधा हिस्सा बिल्कुल गलत। वो कैसे? समझाता हूँ। अंदर तो चलो, सारी बातें क्या यही खड़े खड़े करोगे? चलो। एक हमें ढूंढे ना मिला। हाँ, अच्छा तो तुम में से कोई बता पाएगा इस गाने का कौन सा हिस्सा सही है? मैं बताऊं? लाखों तारे आसमान में, ये बात सही है। सही है, मगर पूरी तरह से नहीं। आसमान में लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों अरबों तारे होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ 5-10% ही देख पाते हैं। तभी तो मैं गा रहा था ना सर कि एक हमें ढूंढे ना मिला। वही भाग तो सबसे गलत है। भले ही हमारी आंखें उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन अब हमारे पास तरह तरह की दूरबीनें हैं, जिनकी मदद से हम कई तारे, उनके मंडल के ग्रह, लघु ग्रह, अश्विनी खंड, आकाश गंगाएं सब कुछ देख पाते हैं। कई तारे तो कई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। प्रकाश वर्ष? ये क्या चीज है? यह एक दूरी नापने का परिमाण है, पैमाना है। जैसे अब सच्ची और मेरे बीच की दूरी तो हम मीटर में बता सकते हैं, लेकिन यहां से मानो दिल्ली तक की या फिर अमेरिका तक की दूरी हम जानना चाहेंगे तो क्या मीटर का ही प्रयोग करेंगे? नहीं, उसके लिए तो किलोमीटर का ही उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन कई आकाश निवासी पिंड इतनी दूर होते हैं कि उनके लिए किलोमीटर का परिमाण भी अधूरा पड़ जाता है। उनके लिए तो प्रकाश वर्ष का ही उपयोग करना पड़ता है। अच्छा एक बताइए, ये प्रकाश कितनी तेज भागता है? 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है ना? तो फिर बताओ, 1 वर्ष में वो कितनी दूर जाएगा? प्रकाश 1 वर्ष में 588,000 अरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह हुआ 1 प्रकाश वर्ष। और कई तारे तो ऐसे हैं जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में इतना लंबा समय लगता है? जी हाँ, और कई तारे तो ऐसे हैं कि जिन्हें देखने के लिए हमें रेडियो दूरबीन की ही जरूरत पड़ती है। रेडियो दूरबीन? लेकिन रेडियो से तो हम सुन सकते हैं, देख कैसे सकते हैं? जिस रेडियो की बात तुम कर रहे हो, उसमें और रेडियो दूरबीन में काफी फर्क है, मगर वो तो आपको प्रोफेसर कपा ही बता पाएंगे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेडियो दूरबीन जहां है, उस केंद्र के निदेशक है, उन्हीं से जाके बातें करते हैं। प्रकाश या रोशनी की किरणें एक तरह की जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और अलग अलग रंग होते हैं उसके, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तरंगे हैं। इस तरह की और भी कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, मगर हम अपने यंत्रों द्वारा उनका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरेस, गामा रेस। ये इस तरह की वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ रोशनी की वेवलेंथ से कम होती है। और भी कई तरह की वेवलेंथ हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन है, इनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। और रेडियो वेव्स, जो कि कई आकाश में कई स्रोत हैं जिनमें रेडियो वेव्स उत्पन्न होती हैं और उनसे हमें उन स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उनका अध्ययन हम एक रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए से करते हैं। साधारण टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे हम कहते हैं, दूर की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर देता है। उसी तरह रेडियो टेलीस्कोप पर जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, जैसा कि ये रेडियो वेव है, टेलीस्कोप है जिसका एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रेडियो वेव्स इस पर गिरने के बाद एक जगह पे केंद्रित हो जाती हैं, जहाँ से हम उन्हें कलेक्ट करके उनको एम्पलीफाई करके अपने कंप्यूटर्स वगैरह में उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह रेडियो टेलीस्कोप से हम दूर दूर की आकाश गंगाओं और सितारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
रेडियो टेलीस्कोप से हम सबसे ज़्यादा दूर की आकाशगंगाएं देख पाते हैं। जो सबसे दूर की आकाशगंगा जो देखी गई है वो तकरीबन 1000 करोड़ वर्ष रोशनी को या रेडियो वेव्स को हम तक आने में उस आकाशगंगा से 1000 करोड़ वर्ष लगे हैं। तो जो हम इस आकाशगंगा का रूप अब देख रहे हैं वो आज का रूप नहीं है, वो रूप है 1000 करोड़ वर्ष पुराना। अलग अलग दूरी की आकाशगंगाएं अगर हम देखें तो हम अतीत में दूर और दूर अतीत में जाते हैं। तो इससे हम पूरे ब्रह्मांड के विकास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अपना देश सचमुच एक जादू की पिटारी है। इसमें कितनी अनोखी चीजें हैं। हमारे 3 यात्री दोस्त बस इसी खोज में निकले हैं। हम भी चले। आज देखिए त्रियात्री का दूसरा भाग। शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेजों के 4 दीवारों के बीच नहीं पाई जाती। हमारा देश विशाल है, इसकी संस्कृति पुरानी है। जाओ, घूमो, देखो, परखो, विभिन्नता में एकता को ढूंढो और तभी तुम्हें शिक्षा का असली अर्थ मालूम होगा। You are young and strong. Go out and discover life instead of brooding at home. Take your cycles, your cameras and your music and break out. Yeah, it's a very good idea. हाँ, लेकिन कहाँ तक? क्यों ना कश्मीर तक चले, साइकिल से? क्यों नहीं कन्याकुमारी तक, जहाँ 3 महासागरों का मिलन होता है? क्यों नहीं टिम्बकटू तक? दादाजी आप भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। अरे ये तीनों तो अपने अपने मोजे तक खुद नहीं धो सकते हैं और आप इन्हें लंबी सैर पर भेज रहे हैं। भाई मैं तो इस सब के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बस बहुत हो चुका, हर बात की कोई हद होती है। Mothers will be mothers. लेकिन तुम लोग ये चैलेंज ले सकते हो? हाँ जरूर, हाँ जरूर। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को 1000 रुपए उधार दूं। अब जाओ, रवाना होने की तैयारी। यहाँ पे आ जाओ। गर्मी है यहाँ पे।